हेलो स्टूडेंट, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 वाले के ऊपर, जो आपकी 2200 प्लस पोस्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका डाटा है, ये आपको बताने वाला हूं टोटल फॉर्म का। ये काफी सारे बच्चों को डाउट होता है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज समझिए कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको सब लोग बताएंगे कि इतने फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, आपको बता दें कि इतने फॉर्म आ गए, तो बच्चे इस चीज तक ही सीमित रहते हैं कि इतने फॉर्म आ गए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां तक सीमित होते हैं। लेकिन मैं आपको रियल में बताऊंगा जो चीज बन पाएगी कि कितने फॉर्म आए हैं, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं, एग्जाम देने कितने जाएंगे, ये चीज मेन होती है। फॉर्म हर कोई डालता है, लेकिन मैं आपको रियल कंपटीशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस भर्ती से संबंधित फाइनल सिलेक्शन तक की आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, ऑल जोन वाइज आपको मैं डाटा थोड़ा सा बता दूंगा किस तरीके से। इसके साथ ही एग्जाम डेट के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, एग्जाम हमारा कब तक होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखिए, मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों का क्या होता है, सोचो एक चीज, आपकी तैयारी है वो पढ़ने तक ही सीमित है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, सिर्फ अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप नहीं लगा रहे हो। ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो नहीं लगाते हैं। अब दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो उससे नुकसान ये होगा, इस बार रिग्रेट लिख के लीजिए, आपको फेल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है, अब आपको देखिए, एक चीज सोचो, आप एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में गए, आपने वहां पे बैठे, आपने सोचा कि भाई मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने 4 बजे उठ के पढ़ा है, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैंने अपनी नींद खराब की है। लेकिन जैसे आपने एग्जाम स्टार्ट किया, आपका एग्जाम स्टार्ट होते ही आपने देखा कि ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ये पैटर्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये चीजें तो मैंने पढ़ी नहीं, इस तरीके के सवाल भी आते हैं, मैंने ये चीजें तो देखी नहीं। इससे क्या होता है, तो उस समय ना आपको फील आएगा कि काश मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेता, काश मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेता, क्योंकि रेलवे सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है, सेम पैटर्न को रिपीट कर देता है। अगर हम उनके टच में रहते तो हमें वो चीज रिग्रेट फील नहीं होता। ठीक है, उस समय हमारे माइंड में एक चीज आती है। अब दोस्तों, उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में ये चीज आई, हमें नुकसान तो हो गया, फिर क्या होगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आपकी फीलिंग बैड फीलिंग रहेगी कि मेरे साथ वाले का सिलेक्शन हो गया, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे। फिर आप क्या करोगे, फेल हो गए, उसके अंदर फिर क्या करोगे, दोबारा से भर्ती आएगी, दोबारा से भर्ती आने के बाद में क्या करोगे, फॉर्म डालोगे। अब भर्ती का पता नहीं कब आएगी, फॉर्म डालोगे, फिर सेम चीजें पढ़नी पड़ेगी, सेम टाइम खराब करना पड़ेगा, सेम चीजें पढ़नी, सेम टाइम पे उठना, सब कुछ सेम करना पड़ेगा। उस टाइम पे प्रीवियस ईयर आप फिर लगाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज से हम अभी बच सकते हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी भी मौका है। तो आपके लिए ये चीजें सॉर्ट आउट करता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इसकी 3 बुक्स है। ठीक है, ये बुक का बेनिफिट सुन लीजिए। ये दोस्तों आपकी है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की है, ये सामान्य जागरूकता विज्ञान की है, ये आपकी मैथ की बुक है। ये बुक आपको किस तरीके से बेनिफिट देगी, ये चीज सुन लीजिए पहले। ये बुक है आपकी, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आपकी बुक डिपेंड है। ठीक है, ये बुक्स है आपकी, सोचो प्रीवियस ईयर, एक मिनट, सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, चैप्टर वाइज ये बुक आपकी रहने वाली है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रहने वाली है। इसका फायदा क्या है, तुम्हें एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा कि रेलवे का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे, जो रिपीटेड पैटर्न रिपीट हो जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। स्पीड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी, स्पीड आपकी बढ़ेगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी इन प्रीवियस ईयर के सेट लगाने पर। जो आपका वीक एरियाज है भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने कोई टॉपिक से देखा, आपने चैप्टर से देखा कि ये यहाँ पर मेरे नंबर कट रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस लगाओगे, आपने देखा कि नंबर कट रहे हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, यहाँ पर मेरे नंबर कट रहे हैं, तो वो आपको उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, अब ये सिर्फ बुक ही नहीं है मेरे भाई, ये तुम्हारी प्रिपरेशन को एग्जाम मोड में डालने का एक क्या है, टूल है ये। ठीक है, तो ये बुक है आपकी, बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो इन बुक को आप परचेज कर लीजिए। मैं आपको तीनों बुक का लिंक है ना आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है और अभी इनका ऑफर चल रहा है। रेलवे का कोई भी एग्जाम है, आपका एएलपी है,
एएलपी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी है, आरपीओ कांस्टेबल, आरपीओ, ऐसे ही कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम, उनके लिए बुक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। मेरे भाई अब हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम डेट के ऊपर कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, ताकि हमें एक पता चले कि एग्जाम का क्या सिस्टम है। तो आपको मैं मोटा मोटा बताता हूँ, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको मोटा मोटा एक सिस्टम बताता हूँ। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, मैंने पीछे डिटेल में वीडियो डाल रखी है रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 वाली के ऊपर, कि डिटेल में वीडियो डाली, उसके अंदर मैंने बताया कि लगभग 7-8 महीने 9 महीने 7-8 महीने 9 महीने लगते ही हैं। अगर इस भर्ती को हम देखें, इस भर्ती को अगर हम देखें कि आपके 7-8-9 महीने लग रहे हैं, तो आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मेरे भाई लगभग मान के चलिए जो आपका एग्जाम है ये अक्टूबर नवंबर 2026 में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, 2026 में आपका एग्जाम पूरे चांस अक्टूबर नवंबर को टारगेट लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। वहीं बात करें टोटल फॉर्म के ऊपर कि आपके टोटल फॉर्म कितने हैं, ऑल जोन वाइज जोन का जो डाटा है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको ओवरऑल सभी बताता हूँ, लेकिन आपको कंपटीशन भी लेवल बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपका जो लगभग फॉर्म आए हैं 85 से 95 लाख ही आपके टोटल फॉर्म आए हैं, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं है आपके। ठीक है, 85 से 95 लाख है। अब इसी का आप लोगों मान के चलिए 50% बच्चे ही एग्जाम देंगे। अगर मैं 90 लाख मान लेता हूं तो 45 लाख लगभग बच्चे एग्जाम देंगे। ये एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पे आधा कंपटीशन हमारा रह जाता है। अगर इन 45 लाख में से मैं कहूँ कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो मैं कहता हूं 10,000 से लेकर 15,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो इस भर्ती के अंदर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, बाकी की नॉर्मल सिस्टम रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। एग्जाम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, एग्जाम तो जो डेट मैंने आपको बताई है इस डेट पे ही आपका एग्जाम होगा। अगर नहीं हो तो मैं भी यहीं पे हूं, आप भी यहीं पे हो, इसी डेट पे आपका एग्जाम होगा। अभी भी मौका है, आप इस डेट को लेकर टारगेट लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।